हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए मई मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है मई मंथ में आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर कैप्रिकॉन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉन मकर राशि, क्या मेन मैसेज है मकर राशि वालों के लिए मई मंथ के लिए। थैंक यू। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को जो है चेक किया जा रहा है इस महीने कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। माय डियर कैप्रिकॉन, परीक्षा का वक्त आ गया, ठीक है। परीक्षा देने का वक्त है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज मिल रहा है कैप्रिकॉन। इस महीने आप किसी से भी जो भी बात करोगे ना, थोड़ा सोच समझ कर करना। कम्युनिकेट बहुत सोच समझ कर करना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्रिएट हो जाएंगी, हो सकती हैं अगर आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कुछ इश्यूज हैं कोई या किसी से कोई बात करनी है, बिल्कुल क्लियर बात करें इस महीने कैप्रिकॉन। किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने दें आप, ठीक है। एक्चुअल में ये महीना है, आपको चेक किया जा रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है इस महीने। आपकी एनर्जीज को चेक किया जा रहा है, आपके ट्रस्ट को चेक किया जा रहा है, या आप जिस काम को कर रहे हो, या फिर जो आप अभी तक आपने यूनिवर्स से, डिवाइन से जो अपनी कमिटमेंट करी है ना कि आप ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे या इस राह पे चलोगे, उस चीज़ को चेक किया जाएगा इस महीने। तो जो भी आपने प्रॉमिस करा था डिवाइन को, प्रभु को, अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को, उसे लेकर के एक्शन लेते रहिए, ठीक है। एक्शन का टाइम है और पीछे हटने का टाइम नहीं है। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आए ना, जिस भी एरिया को पर्टिकुलरली लेकर के आप देख रहे हो या जिस पे भी वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, हार मत मानना, बैक मत होना, ओके। क्योंकि ये एक, जिसे कहते हैं, फाइनल टेस्ट है आपका। इसके बाद बस आप आप चमकने वाले हो। ये जो भी बादल है ना, ये छट जाएंगे। और अभी अगर कोई बादल आते भी हैं, कुछ इल्यूजन्स अगर आपके सामने या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो वो इल्यूजन्स होंगे, ठीक है। उनका ज़्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ आपको चेक किया जा रहा है कि आप डर तो नहीं रहे हो, आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आपने जो वादा करा था या जो करने का सोचा था उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हो या डर रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये उस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता, सॉरी, वर्क एरिया को लेकर के हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पता है क्या है फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग्स होती है ना, इन्हें लेकर के ना डरना कभी नहीं चाहिए। इनसे आपको ना एक आप में वो अवेयरनेस आनी चाहिए। आपको मैसेज दिया जा रहा है, आप पहले से दे रहे हो। पहले करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अवेयर हो जाओ, ताकि इस महीने जो आपकी गलती करने की संभावना है ना, आप उसे पकड़ लो पहले ही कि ये गलती न हो। समझ रहे हो, अवेयर हो जाओ उस चीज़ को लेकर के। अच्छा, इस महीने आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको जिस जगह पे आप हो या जो आपने फैसला ले रखा है किसी चीज़ को लेकर के, आपको हिलाने के लिए आ सकती हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पहले से अवेयर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको चेक किया जाएगा कि आप वाकई में जो आपने फैसला किया है उसे लेकर के आप स्ट्रॉन्ग हो या फिर अभी भी पीछे फिसल सकते हो। समझ रहे हो, अभी भी आप पास्ट में जा सकते हो। तो ये आपकी एनर्जी चेक की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। देखिए अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपकी लाइफ में किस एरिया में क्या हो रहा है ये आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है ना, तो मेरा काम है आपको मैसेज देना और आपका काम है अपने एरिया में उसको अप्लाई करना। देखिए ये क्या है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट गो करना। पता है कुछ चीज़ है आपकी लाइफ से पूरी तरह से इस महीने जा रही है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो होता है ना, एक बार वो सामने उठ करके आएगी वो चीज़, तभी आप उसे पूरी तरह से लेट गो करोगे। आपको चेक किया जाएगा कि ये जो एनर्जीज जो भी आएंगी ना, आप उससे डरते हो, आप उससे हार मानते हो या आगे बढ़ते हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। हाँ, ओके। मैंने आपको बोला ना, यही बात मैं आपको बोल रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से इस महीने टकराने वाले हैं। ओके, यस। पुरानी ऊर्जा जो है ना आपकी कैप्रिकॉर्न, उसे आपको इस महीने पूरी तरह से रिलीज करना है, लेकिन रिलीज होने से पहले वो एक बार ज़रूर उठेगी इस मंथ। ठीक है, तो ये जो भी भार आप ढो करके अभी भी चल रहे हो ना, उसे पूरी तरह से इस मंथ में आपने वो रिलीज़ करना है। ये जो भी आप डिसीज़न आपने लिया है ना, उस पर बने रहना है, फोकस्ड रहना है। और ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, सडन चेंज जिसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो आप इसे। और वो किस लिए आ रहा है? आपकी स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग, मैं जैसे पहले ही बोला आपको, आप में से बहुत लोग जो है किसी ट्विन फ्लेम से अपने डील कर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ट्रिगर हो इस महीने, ट्रिगरिंग की एनर्जी आ रही है, ट्रिगर हो सकते हो आप। ठीक है, बातें दोबारा हो सकती हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है। तो आपको ये चेक करा जा रहा है, या फिर ये किसी भी तरीके से कि आप कहीं डल तो नहीं हो जाते हो, आप कहीं अपने फैसले से हट तो नहीं जाते। जो भी आपने फैसला लिया है आगे बढ़ने का, आप कहीं फिर से फिसल कर बैक तो नहीं हो जाते हो। तो ये आपको इस महीने चेक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओके आपको अपने बारे में ना बेहतर पता है कैप्रिकॉर्न। यस, बिल्कुल। मैं अभी ये क्लियर करती हूँ, डेफिनेटली। ओके, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, आपको अपने बारे में बेहतर पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है और किसके साथ नहीं बढ़ना है।
ठीक है। तो बेहतर है जो एनर्जी आपके लिए नहीं है ना, इस महीने आप उसे रिलीज़ करें, ठीक है। जिस चीज़ ने आपको दुख दिया था वो चीज़ें दोबारा से आपको ट्रिगर करने आ सकती हैं इस महीने, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। अभी वो इसलिए वापस आ रही है क्योंकि वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुई है, तो अब आपको उसे पूरी तरह से रिलीज़ करना है। अभी तक शायद उस चीज़ को लेकर के सोचा गया लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। ये जो भी एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। ये जो भी एनर्जी है ना, अभी ये स्टक हो आप इसमें, तो इसे इस महीने आपने पूरी तरह से रिलीज़ करना है। और ये चेंज बहुत जल्दी होगा आपकी लाइफ में इस महीने। ये शिफ्ट, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो भी कन्फ्लिक्ट्स है आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये एक भार है आपकी लाइफ में, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। एक न्यू स्टार्ट होना चाहती है आपकी लाइफ में। अगर आप देखें यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और लिटरली द सोर्ड्स की एनर्जी ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। 10 होता है कंप्लीशन एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ गई है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये जो भी ऊर्जा है ना पास्ट की, उसे पूरी तरह से रिलीज करना है। तभी एक फूल की जर्नी, एक नए सिरे से जिसे कहते हैं, वो जर्नी स्टार्ट होगी। और ये जो भी स्टार्ट होगा, ये जो, चाहे ये कोई नया रिश्ता है, चाहे आप कुछ नया काम कर रहे हो, या अपने लाइफ के एरिया में किसी भी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो भी होगा स्टार्ट, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग अपने घर से दूर थोड़ा कोई घर खरीद सकते हैं, ये उस तरह की भी ऊर्जा है। या फिर इस महीने आप किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हो, किसी गृह प्रवेश को अटेंड कर सकते हो, या आप अपने घर में कर रहे हो, ये कुछ इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। तो इस चीज़ में ये जो भी एनर्जीज आ रही है ना, इसमें आपको यूनिवर्स का साथ देना है, ठीक है। आपको उस अंधेरे को नहीं देखना है, आपने उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने उस रोशनी की तरफ आगे देखना है। आपको यही बोला जा रहा है, ये आपका मेन मैसेज है, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो इसका यही मतलब है कि इस महीने कुछ इल्यूजन्स या फिर कुछ चीज़ें ट्रिगर करने वाली हैं आपको। अभी आपको बेहतर पता है कौन सा आपका लाइफ का एरिया है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, तो ट्रिगर करेंगी। आपको ट्रिगर होना नहीं है, उसे रिलीज़ करना है, ठीक है। यस, अगर आप देखें, जैसे कि हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ना कुछ है जिसे कि शायद अभी आपने अपने अंदर रखा था, आपको ऐसा लग रहा था कि वो रिलीज हो चुका है। ये एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डाइवोर्स, चीटिंग, ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से रिलीज नहीं था, आपने उसको लेकर के अभी एक्शन नहीं लिया। तो ये टाइम है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्शन का ही कार्ड होता है, जो आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आएगा। तो ये महीना है अपने सर से भार को रिलीज़ करने का। जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते या ऑलरेडी जो ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें पूरी तरह से लेट गो करने का और अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का, ठीक है। और अब ये जो भी स्टार्ट होगा ना नया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये बहुत लॉन्ग टर्म का होने वाला है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इसकी, ये दोबारा हिलेगा नहीं। अगर कोई रिलेशनशिप आपका नया स्टार्ट होता है तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन इसमें आपको चेक किया जाएगा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, समझ रहे हैं आप। तो वर्क आपको भी अपनी तरफ से पूरा करना है, आपको चेक करा जाएगा इस महीने। आप कितने कह सकते हैं कि कैपेबल हो, या फिर कितने एक्शन ओरिएंटेड हो, या कितने पैशनेट हो उस नई शुरुआत को लेकर के, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को निकालने में आप कितने अपना पैशन दिखाते हो, कितनी ऊर्जा दिखाते हो, अब ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गॉडेस आपको इस महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो यस, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। देखिए गार्जियन, बॉटम ऑफ द डेक है गार्जियन। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो आपके जो गार्जियंस हैं
गार्जियन एंजल्स जो हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस महीने डेफिनेटली आपकी तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब वो आप पे डिपेंडेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तो ग्रैब ही कर लोगे, वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब आप उसे ग्रैब करते हो या उसे छोड़ देते हो, आप किस ऊर्जा में हो। इसलिए आपको ये पहले रीडिंग दिखाई गई है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अलर्ट हो जाओ कि ठीक है कि ऐसी सिचुएशंस हमें डील करनी है। वो कहते हैं ना कि अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना पहले से ही कि ठीक है हम तैयार हैं ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एग्ज़ाम्स की पहले तैयारी करते हैं ना, तो ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है लाइफ का या लाइफ के किसी एरिया का, तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। डेफिनेटली इसमें पास होगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हो या छोड़ते हो, वो आप पे डिपेंड है। देखिए, अगर आप पास्ट से लेट गो नहीं करोगे तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाओगे, उस ऊर्जा में ही नहीं आ पाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे फिर आप, है ना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है इस महीने। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड गिरा है नीचे, आर्चएंजल राफेल। नाइस, वेरी गुड। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये आना चाहता है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पेशेंस चाहिए, लेकिन ये घड़ी देख रहे हो आप, समय चलना शुरू हो चुका है, वक्त आने वाला है, लास्ट मोमेंट है ये आपका। अब इसमें आपका पेशेंस या आपकी विजडम को चेक किया जाएगा, आपकी कमिटमेंट को चेक किया जाएगा कि आप कितने कमिटेड हो अपनी बातों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के। ठीक है, देखते हैं आपके लिए। और आर्चएंजल राफेल हैं, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो कि दिखाती है हार्ट ब्रेक होना। और आर्चएंजल राफेल यहाँ पे आ चुके हैं, वो हीलिंग के एंजल हैं, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके हार्ट को हील करने में। ठीक है, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ की। वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर, तो माय गॉड। तो कैप्रिकॉन, आप मैजिशियन हैं इस महीने। मैजिशियन का मतलब ये होता है कि आप जो चाहते हो, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बोला, ठीक है, आपको क्या बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो आप पीछे भी आ जाओगे। तो आप मैजिशियन हो इस महीने। आप जिस ऊर्जा में रहोगे ना, जिस वाइब्रेशन में आप वर्क करोगे, वही वाइब्रेशन आप इस महीने अट्रैक्ट करने वाले हो, या वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। वाइब्रेशन इन द सेंस वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हैप्पी हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके सामने आएंगी और उसके आउटकम भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ आप नेगेटिव रहे, वहीं जो है नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे और आपको आउटकम भी नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस महीने अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। देखिए, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब वो आप पे है, आप किस वाइब्रेशन पे वर्क कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, लो वाइब्रेशन में हो या हाई वाइब्रेशन में हो। तो इस महीने इस पर वर्क करना है आपको कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है और आर्चएंजल राफेल के साथ काम करना है। ये जो भी हार्ट ब्रेक है, ये जो भी सिचुएशन है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इसमें स्टक नहीं रहना है। ये जमी हुई ऊर्जा है, इससे बाहर आना है। ठीक है, अगर कहीं कुछ रिलीज़ करने का है ना कैप्रिकॉन्स, तो रिलीज़ कीजिए। अगर कहीं आप किसी से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिससे आप अपने बातों को शेयर कर पाएँ, तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो शेयरिंग है ये आपको बहुत हल्का करेगी। समझ रहे हो आप, अभी ना आप इस सिचुएशन में जमे हुए हो, तभी ये चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है। जब आप इसे शेयर करोगे ना, ये देख रहे हो, ये फायर जैसे ये
ये जमा हुआ है, ये आइस है, और ये जैसे कि आँखों से ना वो आग के आंसू आ रहे हैं। अब वो आंसू जो है वो इस आइस को पिघलाएंगे, तो ये वाटर बन के रिलीज़ होगा। वाटर हीलिंग इस बार आपको, इस महीने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वाटर हीलिंग कीजिएगा, ठीक है। फायर और वाटर दोनों इस महीने आपके साथ काम करने वाले हैं। गिलास में पानी भरिए, ठीक है, उसमें जो चीज़ आप रिलीज़ करना चाहते हैं ना उसके बारे में बोलिए और उसे पी जाइए, और बस ये समझिए कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? रिलीज़ कीजिए आप उसे। कैंडल जलाइए, और जिस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं एक पेपर पर लिखिए। जिस पर्सन को, सिचुएशन को, या किसी भी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं पेपर पर लिखिए, और फायर से, उस कैंडल से बर्न कर दीजिए। वाइट कलर की कैंडल जलाइए, ठीक है, तो उससे बर्न कर दीजिए और बस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सब, ठीक है। ये रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ इस महीने काम करेंगी, ठीक है। आपको अपनी पावर के बारे में बताएंगी, अपनी मतलब आपकी खुद की पावर, कि आप क्या कर सकते हो। अभी आप ना शायद घबरा रहे हो इस एक्शन को लेने में, समझ रहे हो, इस डिसीज़न को लेने में या इसको एक्शन में लाने में, तो वो पावर इस महीने आपके लिए ला रहे हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देन है सिक्स्थ चक्रा, आर्च एंजल मेटाट्रॉन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने आपके लिए। ये है आपकी इंट्यूशन के लिए। अगर यहाँ देखें अगेन, यहाँ पे बहुत वाटर है, वाटर कलर है, ठीक है, तो वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, सॉल्ट बात ले सकते हैं, इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स है ये। इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी इस महीने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी जो डिवाइन टीम है ना, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो बिल्कुल सही राह पे जाओगे, ठीक है। तो इस महीने जो है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके, तभी ये जो एनर्जी है ना ये रिलीज होगी। चलिए देखते हैं इस महीने आपके लिए कैप्रिकॉर्न कौन सा हाउस, जॉडिक साइन या प्लैनेट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जॉडिक साइन निकल कर आया है। जेमिनाई, मैंने बोला ना कोई कम्युनिकेशन है, किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस महीने। तो आप जो भी बात करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट मैसेज दिया था कि उसको क्लियर रखें, या फिर किसी की बातों में आकर के कुछ मिसकम्युनिकेट ना कर दें कि कुछ अलग कहना है, किसी की बातों में आकर कुछ और कह दें। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये जेमिनाई आपके लिए लास्ट में निकला है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपनी बातों को थोड़ा संभल कर बोलने की इस महीने आपको ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। चेक किया जा रहा है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में ना आपको रिग्रेट हो कि मैंने ये बात बोली क्यों। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं आप कुछ ऐसा ना बोलो कि लास्ट में आपको लगे कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन गुस्से में, खासकर यहाँ पे गुस्से की एनर्जी है। गुस्से में और जल्दबाजी में कोई बात मत बोलना, कोई एक्शन मत लेना, ठीक है। इस महीने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कैप्रिकॉर्न। तो येस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी मई मंथ की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।